गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर बी एल भादु फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज बावड़ी। आज हम बीए पार्ट द्वितीय में मानव भूगोल इकाई तृतीय में हम पढ़ने जा रहे हैं मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार। देखिए, मानव प्रजातियां क्या है और इनके वर्गीकरण में इनके क्या क्या शारीरिक लक्षण होते हैं, है ना। किन किन ने इनका वर्गीकरण किया है, जी टेलर हैं, क्रोबर हैं, हेडन है ना। इनके बारे में अपन थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो देखिए, प्रजाति शब्द आंग्ल भाषा के रेस शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग फॉक्स ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मार्टायर्स में किया था। रेस शब्द की उत्पत्ति संभवतः इतालवी भाषा के रेजा शब्द से हुई, जिसका अर्थ है परिवार, वंश या नस्ल। इस प्रकार स्पष्ट है, मानव प्रजाति एक जैविक विचार है जिसका अर्थ ऐसे मानव से है जो एक नस्ल से संबंधित हो और वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता है। क्रोबर के शब्दों में प्रजाति एक मान्य जैविक संकल्पना है। यह आनुवंशिकता, नस्ल, जननिक लक्षण अथवा उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। यह मान्य सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा नहीं है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। अतः समान शारीरिक तथा आनुवांशिक लक्षणों वाले समूह को एक प्रजाति माना जाता है। यह सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा न होकर एक जैविक अवधारणा एवं आनुवांशिक समूह है, जो नस्ल, जननिक लक्षण अथवा उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार देखिए क्या क्या है। देखिए, प्रजातियों का वर्गीकरण काफी जटिल प्रक्रिया है। सामान्यतः प्रजातियों का वर्गीकरण उन शारीरिक लक्षणों पर आधारित होता है जिनको आसानी से मापा जा सके। प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित लक्षण महत्वपूर्ण हैं। कौन से हैं? बाह्य और आंतरिक। देखिए, बाह्य कोई ऊपरी लक्षण या अनिश्चित शारीरिक लक्षण कहते हैं, जिसके अंतर्गत त्वचा का रंग, बालों की बनावट, शरीर का कद, मुखाकृति, होठ के प्रकार आते हैं। और आंतरिक लक्षणों के अंतर्गत कंकाल के लक्षण या संरचनात्मक लक्षण निश्चित लक्षण होते हैं। आंतरिक लक्षण कैसे होते हैं? निश्चित लक्षण होते हैं। इसके अंतर्गत सिर की बनावट अथवा कपाल सूचकांक और नासा सूचकांक को शामिल किया जाता है। अब देखिए, बाह्य लक्षणों का हम पहले अध्ययन करते हैं। बाह्य लक्षण कैसे हैं बताइएगा? ये अनिश्चित शारीरिक लक्षण होते हैं। तो देखिए, बाह्य लक्षण इनमें त्वचा का रंग, बालों की बनावट, शारीरिक कद, मुखाकृति, नेत्रों का रंग और आकृति, होठ का आकार आदि आते हैं। यह अनिश्चित लक्षण हैं। इन पर वातावरण का प्रभाव निश्चित लक्षणों की अपेक्षा अधिक पड़ता है। बाह्य लक्षण कौन कौन से हैं, तो हम इनको एक एक का अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखिए इनको लेंगे: त्वचा का रंग, बालों की बनावट, शरीर का कद, है ना, मुखाकृति, आंखों का रंग या बनावट, होठ के प्रकार। अब हम पहले बात करते हैं त्वचा का रंग। देखिए, मानव प्रजाति के दूर से ही दिखाई देने वाले लक्षणों में त्वचा के रंग का महत्वपूर्ण स्थान है। त्वचा के रंग की दृष्टि से विश्व में मानवों में बड़ी विविधता पाई जाती है। त्वचा में मेलेनिन, कैरोटीन अथवा हीमोग्लोबिन की मात्रा पर त्वचा का रंग काला, पीला या लाल होता है। अधिक मेलेनिन निकाला या गहरा भूरा, अधिक कैरोटीन से पीला तथा हीमोग्लोबिन की अधिकता से श्वेत या गोरा रंग होता है। इस रंग के आधार पर विश्व को निम्न प्रजातियों में बांटा जाता है। यानी कौन कौन सी जो है त्वचा के रंग के आधार पर ये 5 प्रजातियां होती हैं, जिसमें श्याम वर्ण वाले कहलाते हैं नेग्रिटो प्रजाति के, चॉकलेट से काला रंग वाले निग्रो प्रजाति के लोग कहलाते हैं, गहरे भूरे से जैतूनी रंग वाले लोग ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के होते हैं, और पीत या गोर वर्ण वाले मंगोल प्रजाति के होते हैं। हल्के भूरे या गोर वर्ण वाले मेडिटेरियन प्रजाति के होते हैं, है ना।
तो त्वचा के रंग पर जलवायु का प्रभाव निश्चित रूप से होता है ना। दूसरा जो पॉइंट हम रहा है बाह्य लक्षणों में अनिश्चित में बालों की बनावट। देखिए हिडननेस के आधार पर मानव प्रजातियों को 3 वर्गों में बांटा। हैक्सले ने भी इसी मानक का प्रयोग किया। कौन से 3 मानक हैं, वर्गीकरण है? उलोट्रिकी, सिमोट्रिकी, लियोट्रिकी। उलोट्रिकी इस प्रजाति के बाल छल्लेदार होते हैं। निग्रो एवं निग्रिटो प्रजातियों को इस वर्ग में रखा जाता है। सिमोट्रिकी यह प्रजाति लहरदार बाल वाली होती हैं, जैसा कि कॉकेसाइड प्रजाति में पाया जाता है। लियोट्रिकी इस प्रजाति के बाल सीधे होते हैं, जैसा कि मंगोलाइड प्रजाति में देखने को मिलता है। शरीर का कद। यद्यपि मनुष्य का कद भोजन की गुणवत्ता तथा उसकी मात्रा पर काफी हद तक निर्भर करता है, तथापि यह वंशानुक्रम जनित लक्षण है। आधुनिक मानव का औसत कद 165 सेंटीमीटर होता है। टॉपिनार्ड ने कद के आधार पर मानव प्रजातियों को 4 वर्गों में विभाजित किया। लंबा कद, औसत से ऊपर, औसत से कम, छोटा कद। देखिए लंबा कद 170 सेंटीमीटर या इससे अधिक, है ना। औसत से ऊपर 165 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर। औसत से कम 160 से 165 सेंटीमीटर। छोटा कद 160 से सेंटीमीटर से कम। अब के बाह्य लक्षणों में चौथा था मुखाकृति, यानी मुखाकृति पर सिर तथा जबड़े की बनावट का महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। सामान्यतः जिस मनुष्य का सिर लंबा होता है उसका चेहरा भी लंबा होता है। इसी प्रकार चौड़े या गोल सिर वाले व्यक्ति का चेहरा भी चौड़ा या गोल पाया जाता है। मनुष्यों के जबड़े की बनावट में प्रागैतिहासिक काल से ही परिवर्तन होता रहा है। प्रारंभिक काल में निर्मित प्रजातियों की मनुष्यों के जबड़े अधिक उभरे हुए थे, जैसा कि निग्रो प्रजाति में पाया जाता है। बाद में उत्पन्न होने वाली प्रजातियों में जबड़े का उभार क्रमशः कम होता गया। अंत में विकसित मंगोलियन प्रजातियों के लोगों के जबड़े आगे की ओर कम उभरे हुए होते हैं। कॉकेशियन मनुष्यों के जबड़े दबे हुए पाए जाते हैं। अब देखिए आंखों का रंग एवं बनावट। आंख के रंग के आधार पर प्रजातियों को गहरे रंग की आंख वाली, भूरे रंग की आंख वाली तथा नीले रंग की आंख वाली प्रजातियों के रूप में जाना जाता है। परंतु आंख के रंग से भी अधिक महत्वपूर्ण आंख की बनावट होती है। उदाहरणतः मंगोलाइड लोगों की आंख अन्य प्रजातियों के लोगों की आंख से भिन्न होती है। इनकी आंख की ऊपरी पटल लटकदार, दरार समान वीवर का संकेत देती है। बहुधा मंगोलाइड में भौवों व भौएं कगारों के अभाव में ये अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती हैं। अब देखिए बाह्य लक्षणों में प्रजातियों में छठा है होठों के प्रकार, है ना। होठों की आकृति में भी बड़ा अंतर होता है। निग्रो आदि प्रारंभिक प्रजातियों में मनुष्यों के होठ मोटे, उभरे व बाहर की तरफ लटके हुए होते हैं, और बाद में विकसित कॉकेशियन व मंगोलाइड प्रजातियों में पतले होठ पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मानव प्रजातियों के आंतरिक या निश्चित लक्षणों की। तो देखिए निश्चित आंतरिक लक्षण कैसे होते हैं? तो देखिए यह निश्चित लक्षण है, इन पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे निश्चित लक्षण कौन से हैं? कपाल सूचकांक और नासा सूचकांक। तो हम पहले बात करते हैं कपाल सूचकांक की। कपाल सूचकांक का मतलब सिर की बनावट कैसी है, यानी मस्तिष्क का आकार कैसा है, इसी को कपाल सूचकांक कहते हैं ना। देखिए कद की भांति मनुष्यों के सिर को भी आसानी से मापा जा सकता है। वास्तव में मानव जाति को विभिन्न प्रजातियों में विभाजित करने के लिए मस्तिष्क को प्रथम प्राचाल माना गया। इसकी गणना बड़ी सरल और मनुष्य की प्राकृतिक रचना में शिरस्य सूचकांक सबसे अधिक स्थायी होने वाला लक्षण है। ये शरीर के अन्य अंगों में परिवर्तन होने पर भी कम ही परिवर्तित होता है। शिरस्य सूचकांक को सिर की बनावट को उसकी लंबाई द्वारा भाग देने तथा 100 से गुणा करने पर प्राप्त किया जाता है। ग्रिफिथ टेलर ने भी प्रजाति वर्गीकरण के लिए इस सूचकांक को प्रधानता दी है। कपाल सूचकांक कैसे ज्ञात किया जाता है? देखिए इसमें होता है, क्या सूत्र होता है? कपाल की चौड़ाई बटा कपाल की लंबाई इंटू 100। विश्व की अधिकांश प्रजातियों का औसत शिरस्य सूचकांक 79% होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नासा सूचकांक, इसे बोलते हैं नाक का आकार, नेजल इंडेक्स। ठीक है,
तो देखिए नाक की लंबाई माइनस चौड़ाई की प्रतिशत है ना, लंबाई चौड़ाई की प्रतिशत अनुपात को नासा सूचकांक कहते हैं। तो किसे कहते हैं नासा सूचकांक? तो नाक की लंबाई चौड़ाई के प्रतिशत अनुपात को नासा सूचकांक कहते हैं। विभिन्न प्रजातियों की पहचान में नाक की चौड़ाई तथा ऊंचाई का बड़ा महत्व है। इसे नाक की चौड़ाई तथा लंबाई के अनुपात को 100 से गुणा करने से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। नासा सूचकांक बराबर होता है नाक की चौड़ाई बटा नाक की लंबाई इंटू 100। इस सूचकांक के आधार पर मनुष्य की नाक पतली, चौड़ी और मंझली हो सकती है। ठीक है। उपरोक्त मानकों के अलावा चेहरे का आकार, शारीरिक गठन, रक्त समूह आदि का प्रयोग भी प्रजाति वर्गीकरण के लिए किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक था मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार। इसके आगे हम अगला टॉपिक में पढ़ेंगे क्रोबर का प्रजाति वर्गीकरण, हेडर का प्रजाति